नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कठपुतली सास का तमाचा। दोपहर का खाना निपटाकर थकी हारी सुभद्रा जी अभी बेड पर ही सुस्ता रही थी कि सामने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी, पूरे 6 साल हो गए आपको गए हुए और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे। सोचकर ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधलाती चली गई। अच्छे भले तो बैठे थे, अचानक से कहने लगे, दम घुटता जा रहा है, अस्पताल ले चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ कस के पकड़ा था उन्होंने, और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उनकी सांस रुक गई। हार्ट अटैक आया था और चले गए मुझे अकेला छोड़कर। सुभद्रा जी के हृदय की वेदना आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वह लगातार उनकी तस्वीर को निहारती जा रही थी। शाम को उनका इकलौता बेटा कार्तिक आया और बोला, माँ आज बहुत थकावट हो गई है, मेरा ऑफिस बहुत दूर है, आने जाने में ही रोज 3 घंटे चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। तुम जैसा ठीक समझो बेटा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। तो माँ मैंने एक मकान देखा है, लेकिन क्या बेटा कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ, 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। इतने में कार्तिक की पत्नी नैना बोली, अरे तो क्या हुआ, माँ जी की जो एफडी पड़ी है वही तुड़वा कर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एफडी तो जरूरत पड़ने पर काम के लिए ही तो बनाई जाती है। सुभद्रा जी बोली। माँ की बात सुनकर कार्तिक और उसकी पत्नी नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद कार्तिक मिठाई का डिब्बा खुशखबरी के साथ लाया। माँ यह लो, मुंह मीठा करो, मैंने वह फ्लैट खरीद लिया है। हम 1 महीने बाद ही शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर सुभद्रा जी प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, मैं अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ। और सुन, वहाँ शिफ्ट होने से पहले अपने इस मकान को बेच देते हैं। बेचना क्यों है माँ, आप तो रहोगी ना यहाँ। यह सुन सुभद्रा जी को तेज सा झटका लगा। माँ वहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे हैं, इसीलिए मैंने केवल 2 बेडरूम वाला ही घर खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी चाहिए। इसीलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी, और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेले आराम से रहना, और आप वहाँ उस नए माहौल में एडजस्ट भी नहीं कर पाओगी। आपकी सारी जान पहचान तो यही है, और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने तो आते ही रहेंगे, और आप भी वहाँ कभी कभी आती रहना। कार्तिक की बातें सुनकर सुभद्रा जी तो बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन नैना तो बहुत उत्साहित हुई। जबकि सुभद्रा जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं कहा, अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ समान दिखने का नाटक करने लगी। सुभद्रा जी के बेटे कार्तिक की शादी को अभी साल भर ही हुआ था और अभी तो जीवन सामान्य ढंग से ही चलने लगा था, लेकिन तभी सुभद्रा जी को महसूस होने लगा कि उनकी बहू नैना उनसे अलग रहना चाहती थी। नैना ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की, परंतु नैना के हाव भाव और कार्तिक की बातों से सुभद्रा जी समझ गई थी कि वे दोनों अलग रहना चाहते हैं। जबकि उन्होंने हमेशा नैना को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दिया था। उसकी गलतियों पर भी कभी उसे टोकती नहीं थी, उसकी मनपसंद पकवान बनाकर उसे खिलाती थी। उनकी अपनी तो कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए वे उसे बेटी के नाम का भरपूर प्यार देती थी।
15 दिन के अंदर ही कार्तिक और नैना अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सुभद्रा जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी पर ऊंचे पद के अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में अच्छी रकम मिल जाती थी। और फिर यह मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर सुभद्रा जी का गुजारा आराम से चल सकता था। वह अपने बेटे के सामने हाथ नहीं पसारती थी, लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनको अकेलापन अपने आप खाने लगा था। वैसे तो सुभद्रा जी काफी हिम्मत वाली महिला थी। इस सोसाइटी में वह बहुत सालों से रह रही थी। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वह अंदर तक टूट चुकी थी। महीने की 1 तारीख को उनकी किराएदार मीनी किराया देने के लिए आई। वह सुभद्रा जी को आवाज लगाने लगी तो देखा दरवाजा खुला था। मीनी अंदर चली आई। अंदर जाकर देखा तो सुभद्रा जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहराती लकीरों से साफ झलक रहा था। बालों में से सफेदी निकल आई थी। हमेशा बन ठन के रहने वाली सुभद्रा जी को आज बेहाल अवस्था में देखकर मीनी का दिल भर आया और बोली, आंटी जी क्या हाल बना रखा है अपना। इस पर सुभद्रा जी बोली, बेटा बिल्कुल अकेली हो गई हूँ ना, इसीलिए बनने संवरने का तो दिल ही नहीं करता। अब तो यह हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता। लगता है जैसे बीमारियां ही शरीर को जकड़ने लगी हैं। मीनी बेहद खुशमिजाज, चंचल स्वभाव वाली जिंदा दिल इंसान थी। 2 छोटे बेटों का पालन पोषण करते हुए भी वह अपने लिए समय निकाल लेती थी। सुभद्रा जी को देखकर कहने लगी, आंटी जी ऐसा तो नहीं चलेगा। आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मैं रोज सुबह जिम में जाती हूँ। कल आपको भी स्कूटी पर बैठा कर ले जाऊंगी। और हाँ, कोई अगर मगर नहीं चलेगा। सुभद्रा जी ने जिम क्लास के लिए हामी भर दी। जिम क्लास शुरू करने के बाद से ही सुभद्रा जी चुस्त दुरुस्त रहने लगी। मिनी तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाना चाहती थी, परंतु बेटा बहू और अन्य रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह सोचकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सुभद्रा जी की बहू नैना ने बेटे को जन्म दिया। कार्तिक सुभद्रा जी को 15 दिन पहले ही अपने घर लेकर आ गया था। नैना के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन सुभद्रा जी ने नवजात की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। जब उनका पोता 1 महीने का हो गया तो कार्तिक उन्हें वापस छोड़ गया। अपने पोते को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो रहा था। वे अपने पोते के साथ एक जुड़ाव सा महसूस करने लगी थी। कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा उन्हें आकर ले जाता था और वह भी खुशी खुशी चली जाती थी। और उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा खाने का काम उनके कंधों पर डालकर सिनेमा देखने, शॉपिंग करने निकल जाया करते थे। जाते जाते उनसे कई चीजें बनाने की फरमाइश भी कर जाते थे और अपने छोटे बेटे को भी दादी के पास ही छोड़ जाते। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी। जब काम निकल जाता था तब कार्तिक उन्हें वापस अपने घर ही छोड़ जाता था। इस दीपावली पर भी कार्तिक अपनी माँ को अपने घर लेकर आया था। उनकी बहू नैना ने उनसे तरह तरह के पकवान बनवाए। सारा दिन लड्डू, बर्फी, इमरती बनाकर
किचन में खड़े खड़े सुभद्रा जी के पूरे बदन में दर्द होने लगा। आखिर उन्हें बुखार चढ़ गया और वह कुछ समय के लिए लेट गईं। तो नैना ने कार्तिक को धीमे स्वर में कहा, अब माँ जी से काम निकलवा लिया है, अब उन्हें उनके घर वापस छोड़ आइए। वैसे भी सारी मिठाइयाँ और पकवान तो बन ही गए हैं, अब वह अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। बुखार से तपती हुई सुभद्रा जी के कानों में एकाएक आवाज पड़ी, माँ उठो, यह बुखार की दवा खा लो और चलो, आपके घर छोड़ देता हूँ। सुभद्रा जी का मन पत्थर सा हो गया। सोचने लगे कि अपने ही कोख से जन्मे मेरा इकलौता बेटा दिवाली की शाम को मुझे घर में अकेले छोड़ने के लिए कह रहा है, और वह भी जब मेरी हालत इतनी खराब है। उन्हें सारे रिश्ते झूठे से लगने लगे थे और सोचने लगी कि कब तक मैं बेटे बहू के हाथों मूर्ख बनती रहूंगी। अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मुझे बुलाते ही क्यों हैं। घर पहुंची तो मीनी बाहर निकल आई और देखकर हैरान रह गई। यह क्या आंटी जी, आप तो अपने बेटे के घर दिवाली मनाने गई थी, फिर आप यहाँ कैसे, और आपका बेटा बहू कहाँ है? सुभद्रा जी केवल इतना ही कह पाईं, अपने घर। ऐसा कहते हुए उनकी नजरें की उदासी के भाव को मीनी ने भाप लिया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा और उनके पास दिवाली की तैयारी करवाने आ गई। उनका घर और उनकी बालकनी में भी दिए रोशन कर दी। फिर कहने लगी, चलिए आंटी जी, एक साथ गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद मीनी थाली में खाना ले आई और जबरदस्ती उन्हें एक लड्डू खिला दिया। इतना अपनापन और मनोहार देखकर सुभद्रा जी की आंखें आंसुओं से भर आई। यही प्यार और अपनापन तो वह अपने बेटे और बहू से चाहती थी। बेटे बहू के घर की कड़वी यादें सुभद्रा जी के मन में काफी दिनों तक बनी रही। कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो कार्तिक ने फोन करने की जरूरत महसूस की और ना ही बहू ने हाल चाल जानने की कोशिश की। एक दिन शनिवार को सुभद्रा जी ने ही अपने बेटे को फोन किया और पोते से मिलने की इच्छा जताई तो कार्तिक ने कहा, माँ आज मैं व्यस्त हूँ, हम लोग कल आ जाएंगे। अगले दिन रविवार को सुभद्रा जी भोर भोर ही उठ गईं और जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई। अपने बेटे बहू और पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि चुस्ती से 2 ही घंटे में सब पकवान बनाकर रख देती हैं। लेकिन सुबह से शाम हो गई, सुभद्रा जी उनके इंतजार में ही बैठी रहीं, लेकिन वह नहीं आए। सुभद्रा जी मन ही मन सोचने लगी, कल भी बच्चों ने न आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी अब चरम सीमा पर थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फोन पर डाली, यह सोचकर कि शायद बच्चों ने कोई फोन किया हो और वह न उठा पाई हो। एक भी फोन नहीं आया। इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपनी माँ को ही याद कर ले। इस ख्याल से ही उनकी आंखें भर आई। कितनी अकेली हूँ मैं, कोई नहीं है मेरा। क्यों भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया? कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों से चिड़चिड़ी उदास सी रहने लगी थी। मीनी उनकी उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन जिम क्लास में जाते हुए मीनी ने सुभद्रा जी से कहा, आंटी जी, हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में कुछ नया करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी दे सके। क्या मतलब है तुम्हारा मीनी? आंटी जी, आप हम लोगों के साथ किटी क्यों नहीं ज्वाइन करती?
हर महीने 2 बार सोसाइटी की सभी लेडीज की किटी पार्टी रहती है। उसमें हम जमकर मस्ती धमाल करते हैं और गपशप मारते हैं। और तो और अकेलापन भी महसूस नहीं होता। आज शाम के लिए भी किटी पार्टी प्लान की गई है। अरे नहीं बेटा, अब कुछ ऐसा करूंगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसा कहते हुए सुभद्रा जी ने मिनी की बात को टाल दिया। जब घर लौटी तो सोचने लगी कि मिनी ने जो कहा उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी, यह कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी। मैं तो ऐसी कभी न थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना पर्स उठाया और चल दी। करीब 2 घंटे बाद आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लिए घर लौटी और मिनी को फोन करके किटी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की। किटी पार्टी पर ले जाने के लिए मिनी जब सुभद्रा जी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। सुभद्रा जी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया हुआ था और हमेशा हल्के रंग की कॉटन की साड़ी में रहने वाली सुभद्रा जी आज बढ़िया सी सिल्क की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुई थी। गजब की सुंदर दिख रही थी आज सुभद्रा जी। उन्हें देखते ही मिनी बोली, वाह आंटी, आप तो गजब ढा रही हो। यह हुई न बात। मिनी के साथ सुभद्रा जी ने भी किटी ज्वाइन कर ली। यूं तो सोसाइटी की सभी लेडीज के साथ सुभद्रा जी की पहले से ही बोलचाल थी, लेकिन अपने लिए स्पेशल समय निकालकर सबके साथ मिलना जुलना सुभद्रा जी को सुहाने लगा था। कुछ ही समय में सुभद्रा जी की किटी पार्टी की रौनक बन गई। इसके साथ ही वे अपना भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। अब वह भी खुश रहने लगी थी। उन्होंने जिंदगी को सही मायने में जीना शुरू कर दिया। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नजदीक आ रहा था। उधर कार्तिक और नैना आपस में बातें कर रहे थे। नैना अपने पति से कहने लगी, सुनिए तो आपने न्यू ईयर के लिए घर पर पार्टी तो रख ली है। अपने ऑफिस के दोस्तों को और यहाँ तक कि अपने बॉस को भी परिवार सहित इनविटेशन दे दिया है। कुल मिलाकर 15 से 20 लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझे इतने सब लोगों के लिए इतना खाना नहीं बन पाएगा। अरे नैना, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी माँ को बेवकूफ बनाकर बुला लेंगे और माँ के बने खाने की तो बात ही कुछ और है। इतना लजीज खाना तो बड़े बड़े होटल के शेफ भी नहीं बना पाएंगे। आज जब सुभद्रा जी की किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तो कार्तिक का फोन आया। माँ, क्यों ना इस बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए आप हमारे घर आ जाएं। एक साथ मिलकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। क्यों ना मैं 31 दिसंबर को ही लेने आ जाऊं। आप तैयार रहना। दिवाली के बाद कार्तिक ने आज फोन किया था अपनी माँ को। सुभद्रा जी हैरान हो गई। इतने में उनकी बहू नैना की आवाज आई, माँ जी नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम तीनों कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक हैं। सोनू की बहुत याद आ रही है। ठीक है माँ जी, आप आएंगी तो सोनू से मिल लीजिएगा। नहीं बहू, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। इस न्यू ईयर पर सोसाइटी में ही हमारा कुछ प्रोग्राम है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बेटे और बहू के मुंह से मिश्री घुले शब्द सुनकर सुभद्रा जी पहले ही समझ गई थी कि उनके बच्चों को उनकी याद क्यों आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनका न्यू ईयर पार्टी का प्लान होगा। खाना बनाने के लिए इस नौकरानी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। हैरान होकर सोचने लगी, अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी कैसे?
मेरे बच्चे इतने निर्मोही हो गए, किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, अकेले कैसे रह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने ही प्रोग्राम से मतलब है, लेकिन मैं बहू को भी कैसे दोष दे सकती हूँ जब मेरा अपना खून ही सफेद हो गया। सोचते सोचते सुभद्रा जी ने एक फैसला लिया, बस अब और नहीं, अब मैं अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। ये कठपुतली सास भी पलटवार जवाब देगी। पिछली बार उनके घर काम करते करते मेरी बुरी हालत हो गई थी। जब बीमार पड़ी तो मेरा ही बेटा मुझे वापस मेरे घर पटक गया, और तो और दोनों में से एक ने भी फोन तक नहीं किया मेरा हाल चाल जानने के लिए। फिर कुछ देर में सब कुछ भूलकर सुभद्रा जी अपनी किटी पार्टी में चली गई। अगले किटी में न्यू ईयर पार्टी मनाने का तय किया गया था, लेकिन समस्या यह थी कि न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी, और इस समय पर शहर का कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिल पा रहा था। सब पहले से ही बुक थे। फिर मिनी ने पूछा, आंटी जी आपका क्या प्रोग्राम है न्यू ईयर पर? पार्टी हमारे साथ करेंगी या फिर अपने बेटे के घर? मिनी की बात सुनकर सुभद्रा जी बिना सोचे झट से बोल पड़ी और ऐलान कर दिया कि तुम सब अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पर रख सकती हो। मेरा घर पूरा खाली रहता है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। सुभद्रा जी की बातें सुनकर सब चौंक गई। क्या आपके घर? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? सुभद्रा जी का दिल खोलकर हंसी। मिनी कहने लगी, वाह आंटी जी, क्या आइडिया दिया है आपने। तो इसका मतलब आप इस बार नहीं जा रही हैं अपने बेटे के घर? सुभद्रा जी ने कहा, इस बार मैं कुछ अलग करने का सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत इस बार मैं अपने घर से करूँगी, वह भी एक बढ़िया से सेलिब्रेशन के साथ। हम डिनर बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे। वैसे भी हम औरतें तो हमेशा किचन में पिसती रहती हैं। तुम सब लोग सपरिवार मेरे घर आना, गेम्स, डिनर और म्यूजिक, बस और क्या चाहिए। और वैसे भी हम सब एक साथ रहेंगे तो मजा तो आएगा ही ना। सुभद्रा जी की बातें सुनकर मिनी ने उन्हें गले से लगा लिया। क्या बात है आंटी जी, आपने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी। इतने में किटी की दूसरी मेंबर स्नेहा कहने लगी, आंटी जी आप किसी चीज का लोड मत लेना, डिनर मंगाने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर सुभद्रा जी ने कहा, अरे न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी रखनी हो मेरे घर कर लिया करो, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। और फिर इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता मेरे घर का। किटी पार्टी की सारी मेंबर्स जोश में आ गईं और फिर पूरे उत्साह के साथ प्लान बनने लगा। उधर कार्तिक और नैना माँ के मना कर देने पर परेशान हो गए। खाना पकाने के लिए कुक को बुलाने का सोचा तो न्यू ईयर के दिन के लिए कोई कुक नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या का कोई हल न मिलने पर वे दोनों अगले दिन सुबह सुबह सुभद्रा जी को लेने उनके घर पहुंच गए। दोनों ने डोर बेल बजाई। घुसते ही कार्तिक बोला, माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इस न्यू ईयर पर हमारे साथ ही रहेंगी। आप अपने 2 दिन के कपड़े पैक कर लीजिए। तभी कार्तिक माँ को ट्रैक सूट में देखकर हक्का बक्का रह गया। माँ आप और ये कपड़े? वो क्या है ना, मैंने जिम ज्वाइन किया है, अभी अभी जिम से आ रही हूँ, अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हूँ। इससे पहले वह कुछ बोलती, हॉल से म्यूजिक की आवाज आने लगी। बेटा हॉल तक पहुंचा। माँ यह सब कौन है? बेटा
ये लोग म्यूजिक सिस्टम सेट करने आए हैं। म्यूजिक सिस्टम? हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि इस न्यू ईयर पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है। लेकिन माँ, आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है इस उम्र में? अकेली तो रहती हैं आप। कार्तिक झुंझुनाते हुए कहने लगा। नहीं बेटा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों का साथ है मेरे पास। अपनी किटी की फ्रेंड के साथ मेरी न्यू ईयर की पार्टी है, तो मैं उसी में बिजी रहूंगी। किटी का नाम सुनते ही नैना का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी डोरबेल बजी। डिलीवरी बॉय सुभद्रा जी के स्लीवलेस ब्लाउज और लाल कांजीवरम की साड़ी दिया, जो सुभद्रा जी ने ऑर्डर दिया था। उसे देखकर और बेटे बहू तिल मिलाकर बोले, माँ, यह आप क्या कह रही हैं और यह क्या कर रही हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस उम्र में स्लीवलेस ब्लाउज, लाल चटक साड़ी, हाई हील्स, ऊपर से बालों में न जाने कितने कलर लगाए किटी पार्टी करने का शौक चढ़ रहा है आपको? कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। ये कुछ नहीं है, ब्यूटी पार्लर भी जाऊंगी, केक भी काटूंगी। मेरी जिंदगी है, मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है और अब मैं किसी दूसरे घर की काम वाली की ड्यूटी नहीं बजा सकती। इतना सुनते ही कार्तिक और नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर कार्तिक ने अपना सुर बदल लिया, लेकिन माँ, न्यू ईयर जैसे खास मौके पर तो आपको अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूर तो तुमने मुझे बहुत पहले से ही कर दिया है बेटा। अब तो मुझे इस बात की भी आदत हो गई है। और अपने लोगों की बात कर रहे हो तो मीनी है मेरे पास, अपने बेटे बहू से भी ज्यादा ख्याल रखती है वह मेरा। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले सुभद्रा जी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर कार्तिक और नैना हक्के पक्के रह गए। माँ, यह सब क्या है? आपने तो हमारे घर को पार्टी हॉल बनाकर रख दिया। कार्तिक झुंझलाते हुए बोला, बेटा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस घर को और मुझे बहुत समय पहले ही छोड़ चुके हो। अब यह घर केवल मेरा है। मेरी जिंदगी में और इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब मैं तुम लोगों की कठपुतली बनने से इनकार करती हूँ। बहुत यूज एंड थ्रो कर चुके हो। इतना कहते हुए सुभद्रा जी पार्टी के डेकोरेशन और केक की तैयारी में व्यस्त हो गईं और बाहर जाने का दरवाजा खोल दिया। नैना और कार्तिक हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।